धन्यवाद सभापति महोदय। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे वक्त दिया। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, यह सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और यहाँ आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय रामनिवास जी मिर्धा, नाथूराम जी मिर्धा, परसराम जी मदेरना, गुलाब चंद जी कटारिया, वसुंधरा राजे जी, कैलाश जी मेघवाल, ऐसे अनगिनत नेता हैं जिन्होंने राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास रचा है। और मैं मानती हूँ कि एक बार पुनः पूरे विश्वास के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारा राजस्थान एक बार फिर स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। मैं सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में हमारा राजस्थान प्रदेश पूरे देश में अग्रणी था। कई क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर था। और अगर विगत 5 सालों की बात करूं तो मैं मानती हूं कि सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में प्रदेश का क्या हाल था। लेकिन मैं आज 8 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आज हमारा राजस्थान फिर से सौर ऊर्जा क्षमता विकास में प्रथम स्थान पर है, अक्षय ऊर्जा में द्वितीय स्थान पर है, इंटीग्रेटेड पोर्टल राज किसान साथी डिजिटल कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है और ई नाम योजना में प्रथम स्थान पर है और प्रधान खनिजों के ब्लॉक ऑक्शन में देश में प्रथम स्थान पर है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। जब राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो मैंने पक्ष और विपक्ष सभी माननीय सदस्यों के विचार सुने। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रथम साल में ही एक चुनौती को स्वीकार करते हुए एक संकल्प के साथ इतने बड़ा सफल आयोजन किया। और मैं मानती हूँ कि ये देश में पहले मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में इसका आयोजन किया। मैंने सुना कि कुछ लोगों ने कहा कि ना नीति है, ना नीयत है, ना विजन है। भाई, नीति, नियत और विजन समझने के लिए विजन खुद में भी होना चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। आज मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो विजन है वो है कि विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान हो। और उनकी नीयत है कि राजस्थान में जो विकास और प्रगति की अपार संभावनाएं हैं उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और जो हमारे 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं उनको विकास का वरदान मिले। ये है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी नीति, उनका विजन। मैं धन्यवाद देती हूँ कि बाड़मेर जिले की बात करूँ, मैं बाड़मेर से आती हूँ, बाड़मेर जिले की बात करूँ तो वहाँ 22,000 करोड़ के 121 MOU किए गए हैं और मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इससे अब बाड़मेर को विकास की नई कहानी निकलने का अवसर मिलेगा। एक और आरोप मैंने सुना, हमारे कई माननीय सदस्यों ने आरोप प्रत्यारोप के समय ये कहा कि योजनाओं के नाम मात्र बदलने के काम किए गए। परंतु सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समस्त राजस्थान की जनता को ये बताना चाहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल में कई नई योजनाओं का यहाँ योजनाओं की शुरुआत की है जिससे प्रदेश के हर वर्ग को, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, गरीब हो, पीड़ित हो, उसको विकास के नए अवसर मिले हैं। और ये तो तभी पता चलेगा जब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को गौर से पढ़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता ने पूरे विश्वास के साथ और हमें यहाँ ईमानदारी से काम करने के लिए भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस अभिभाषण में जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पढ़कर जनता तक पहुंचाएं ताकि जनता को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, राज किसान साथी, ई नाम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री आई स्टार्ट योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और ऐसी अनगिनत स्कीम है। लेकिन अगर हम जनता को लाभ देने के लिए राजस्थान के विकास की नीयत से अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इन योजनाओं की जानकारी हमको होगी। मैं सभापति महोदय मरुस्थलीय क्षेत्र से आती हूँ
मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने JJM स्कीम के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पानी पहुँचे, इसके लिए प्रयास किए। लेकिन पिछली सरकार ने जो कार्य किया, आज गाँवों की ये हालत है कि किसान पानी के लिए दर-दर भटक रहा है। मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगी कि JJM स्कीम, जिसका कार्यकाल 2023 तक था, उसको विस्तार करके 2024 किया, लेकिन अभी भी चूंकि कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने प्रयास किया और इस योजना को 2028 तक बढ़वाया। इसके लिए उनको धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि बाड़मेर के जो वंचित गांव हैं, राजस्थान के जो वंचित गांव हैं, वहाँ पानी पहुँचेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि अमृत 2 योजना के तहत उन्होंने बाड़मेर शहर को 46.33 करोड़ रुपए दिए और इससे शहर और आसपास की आबादी को पीने का पानी मिलेगा। नगर परिषद सीमा का विस्तार का जो निर्णय किया गया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनका मानना है और वो हम सभी को ये प्रेरणा देते हैं कि जिंदा रहकर जिंदा रहना है या मर के भी जिंदा रहना है, तो मुझे पता है कि नगर परिषद बाड़मेर सीमा का विस्तार जो पिछले 52 वर्षों से नहीं हुआ है, वहाँ जो आबादी आसपास बसी है, उनको नगर परिषद ने पट्टे दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर नगर परिषद का विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मंत्री जी खर्रा जी ज़रूर करेंगे और बाड़मेर की जनता को उसका हक मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हमारे राजस्थान में लू तापघात के बहुत सारे किस्से होते हैं। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लू तापघात को राज्य विशेष को प्राधिकृत आपदा घोषित किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी हमारे बाड़मेर बालोतरा के लिए नहीं, पूरे राजस्थान और हमारे देश के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मुख्यमंत्री जी ने जब बाड़मेर रिफाइनरी का विजिट किया तो उसके बाद कार्य में गति आई है। 85% काम पूरा हो गया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि जो तेल निकलता है वो बाड़मेर ज़िले से निकलता है, रिफाइनरी है वो बालोतरा ज़िले में है, तो वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके, रोज़गार मिल सके, इसके लिए जो पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना बाड़मेर ज़िले में की जाए और एक ऐसी टीम बनाई जाए कि वहाँ चाहे स्किल्ड लेबर चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए या सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए और या टेक्निकल जो बच्चे हैं वो चाहिए, तो उसमें बाड़मेर और बालोतरा ज़िले के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अभी वहाँ युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो मैं मानती हूँ कि अगर प्रशासनिक स्तर पर अगर सरकार मॉनिटरिंग करेगी तो निश्चित रूप से बाड़मेर के युवाओं को उनका हक मिलेगा। अभी शिक्षा की बात हो रही थी, आदरणीय हमारे बैतूल से आने वाले विधायक हरीश जी चौधरी ने भी शिक्षा की बात की कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, 21वीं सदी की शिक्षा के बारे में बात की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आए और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री PM श्री योजना की शुरुआत की। और मैं जो मरुस्थलीय इलाके से आती हूँ, जहाँ बच्चे दूर दूर ढाणियों में रहते हैं, आज वो अच्छी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में 3 PM श्री योजना के अंतर्गत स्कूलें हैं और मैं आग्रह करना चाहूँगी कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और इसलिए संख्या बढ़ाई जानी बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों के दाखिले की इजाज़त दी और इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसको और मजबूती दी। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिल सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। धन्यवाद।